क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में हम सब ने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा एंड जो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी में है वो जानते हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस क्या होते हैं। बट जो नए हैं या फिर जो अभी अभी आए हैं उनको क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में इतना नहीं पता है। एंड मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं यूज़ होते। इनफैक्ट क्रिप्टो एक्सचेंज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आज की वीडियो में क्लियर करूँगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त रचना हिमका। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल क्रिप्टो मनी मैग्नेट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के यूजेस, फ़ायदे, क्रिप्टो एक्सचेंजेस हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ है बट मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ट्रेडिंग, जो कि हम सभी जानते हैं। मोस्टली क्रिप्टो एक्सचेंजेस लोग इसीलिए करते हैं इंस्टॉल कि वो ट्रेड कर सके। तो फिर जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है उसको यूज़ करके हम ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग इन द सेंस बाइंग करना एंड देन उसको सेल करना, जब भी उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो उसको सेल करके ख़त्म कर देना। ओके, तो ये एक जो चीज़ है ये बहुत ही कॉमन है जो हर कोई यूज़ करता है। बट इसके आगे के जो पॉइंट्स है वो कुछ डिफरेंट पॉइंट्स है। तो सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है सिक्योरिटी। क्रिप्टो एक्सचेंजेस आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जनरली हम किसी भी वॉलेट में रख दे या फिर किसी भी ऐसे वैसे वॉलेट में रख देंगे तो फिर कोई भरोसा नहीं होता है कि कब आपके जो फंड्स हैं वो कहीं और ट्रांसफ़र हो जाएंगे या फिर कोई और ले लेगा। बट क्रिप्टो एक्सचेंजेस एक ऐसा एक्सचेंज है जहाँ पर आप को टू स्टेप वेरिफिकेशन मिलता है, जहाँ पर आप पासवर्ड डाल सकते हैं, जहाँ पर आप फिंगर लॉक डाल सकते हैं। तो इन सब के बिना जो है आपके फंड्स कहीं नहीं जाएंगे जब तक कि आप खुद अप्रूव नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल बाइनेंस का ले लेते हैं। बाइनेंस में आपको जब भी फ़ंड को ट्रांसफ़र करना होगा तो फिर आपको वहाँ पर एक मेल का अप्रूवल आएगा कि आपके जो फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र होने वाले हैं, वो हम ट्रांसफ़र करें या ना करें। ऐसी सारी चीज़ें बाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके अलावा आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर सकते हैं एक्सचेंजेस में, प्लस आप जो है फिंगरप्रिंट ऑन कर सकते हैं। तो फिंगरप्रिंट का फ़ायदा ये हो जाता है कि जब तक आप अप्रूवल नहीं देंगे तब तक जो है कोई दूसरा इंसान आपका जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकता फंड्स। थर्ड जो पॉइंट है वो है मार्केट्स। मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट कैसा चल रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर। फॉर एग्जांपल कोई भी कॉइन ले लीजिए, बिटकॉइन ले लीजिए, तो बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अगर आपको देखना होगा तो फिर आप एक्सचेंज पे क्लिक करके उसके ऊपर देख सकते हैं। और भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो कि बताती है, बट एक ऐसा ऐप जहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन अगर मिल रहा है तो फिर आप दूसरे वेबसाइट्स पर क्यों जाए। फोर्थ पॉइंट जो है वॉलेट्स। तो फिर फ्रेंड्स बहुत सारे लोग जो है क्रिप्टो एक्सचेंजेस एज अ वॉलेट यूज़ करते हैं एंड ये बहुत मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग 90% ऑफ लोग एज अ वॉलेट ही यूज़ करते हैं। जिनके पास बड़े अमाउंट होते हैं तो वो हार्डवेयर वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, न तो क्रिप्टो एक्सचेंज को ही वॉलेट जैसे यूज़ करते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास है किसी भी ट्रस्टेड बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में हम रख देते हैं एंड देन उधर ही रहने देते हैं। तो जब भी हमें चाहिए या हमें ज़रूरत हो तो फिर हम वहाँ से उसे निकाल कर सेल कर सकते हैं या फिर उसको ट्रेड में लगा सकते हैं या फिर कहीं पे भी आप किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वॉलेट के साथ साथ जो है क्रिप्टो एक्सचेंज आपको स्टेकिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब फिर स्टेकिंग है क्या? स्टेकिंग, अगर आपके पास कोई फ़ंड पड़ा हुआ है वॉलेट में, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसको उसी जगह रखने से अच्छा आप चाहे तो फिर उसको स्टेक पर लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बिटकॉइन ले लेती हूँ। मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 2-3 बिटकॉइंस पड़े हुए हैं, तो वो अगर मैं वॉलेट में रखूँ तो फिर बिटकॉइन का जो प्राइस है ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, वो फ्लक्चुएट होता रहेगा। बट अगर मैं उसको स्टेक पर लगा देती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए अगर मैं उसको स्टेक पर लगा देती हूँ, तो उस जो बिटकॉइन को मैं वॉलेट में रखने वाली थी, जो मैंने स्टेक में लगाया, उसकी मुझे मिलेगा इंटरेस्ट। तो उसका मुझे जो है इंटरेस्ट मिलेगा बिटकॉइन का एंड देन जब वो जो इंटरेस्ट है वो ऐड होते जाएगा, राइट। तो फिर वॉलेट में इसी तरह से रखने से अच्छा हम उसमें से इंटरेस्ट को ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है ICO एंड कॉइन्स। तो फिर जो
क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो आपको आईसीओस और कॉइन्स जो भी लॉन्च होने वाले हैं या लॉन्च हो चुके हैं नए कॉइन्स, ये सारी चीज़ें आपको एक्सचेंजेस पर मिल जाएगी। एंड देन आपको ये थोड़ा एक फ़ायदेमंद भी हो जाता है, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉइन को लॉन्च होने के पहले बाय करते हो एंड जब वो लिस्ट होता है किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, अगर उसका वॉल्यूम अच्छा है, उसकी कम्युनिटी अच्छी है, हर एक चीज़ प्रॉपर है, तो फिर वो जो कॉइन है बहुत ज़्यादा पम्प हो जाता है एंड वहाँ से आप जो है अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो ये थे 5 पॉइंट्स क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में, उनके फ़ायदे। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपके पास अभी तक क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं है तो फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हैं, वहाँ पर जाके आप क्लिक करके किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज को आप डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है उसके रिलेटेड आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। दिस वाज सृष्टि हेमकर साइनिंग ऑफ फॉर द डे। धन्यवाद। लव यू ऑल।